हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मोम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आज दाल का साग दाल में साग डाल के बनाने वाली, दल सागा बोलते हैं हम लोग उसको। तो बहुत सारा पालक आया हुआ था, तो मैं सोची कि साग बनाने से तो सिर्फ होगा नहीं, ये खा नहीं पाएंगे। दल सागा इनको बहुत पसंद भी है, तो वही मैं बना देती हूँ। साग काटना भी एक टफ काम है, तो पहले तो आता भी नहीं था साग काटने, साग कैसे काटा जाता था, इसमें इतना गंदा होता है साग। तो अब धीरे धीरे साग भी सीख गई मैं कट करना। और साग को सबसे मेन होता है कि अच्छे से कट के धोना। अगर अच्छे से नहीं धोएंगे तो फिर वो मुंह में उसका बालू वगैरह आएगा, तो फिर बेकार हो जाता है सारा। तो उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है साग को, सबसे बड़ा। और साग में तो ऐसे छौंक वुक तो लगाऊंगी नहीं मैं, उसमें हरा मिर्ची टमाटर वगैरह डाल दूंगी, हींग वगैरह डाल दूंगी, मतलब सिंपल ऐसे सीटी लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे साइड में बर्तन भी धो रही हूँ। अब ये सब भी काम क्यों करना पड़ रहा है मैं बताऊंगी आगे आप लोग को बाद में। तो सोच रही हूँ सब कुछ काम एक साथ वो कर लूँगी। और मेरा अभी तक कुछ भी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। अभी मॉर्निंग का 11:30 हो रहा है। अभी आलू भी बॉईल की थी मैं, तो मैं एक बार सोची कि चोखा बना दूंगी। फिर मैं सोची कि नहीं, कल ही तो चोखा खाए थे, तो आज मैं सोच रही हूँ आलू कैसे ड्राई सब्जी बना दूंगी। ऐसे ही बैठा दूंगी सब कुछ एक साथ डाल के, उसको पानी वगैरह डाल के ढक दूंगी मैं। और आलू का थोड़ा आलू पराठा का मसाला भी बना लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में आलू पराठा का आलू पराठा हो जाएगा, और लंच में आपका दल सागा आलू का सब्जी और चावल हो जाएगा। ऐसे चटनी वगैरह भी सोची थी, अब नहीं बनाऊँ, कुछ भी नहीं करूँगी। एकदम भी एनर्जी नहीं है कुछ भी करने का। एकदम मतलब काम करते कभी कभी मन एकदम ऊब जाता है, करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, फिर भी अब करना तो पड़ेगा ही। तो ये फिर चेंबर गए हुए हैं, चेंबर से फ़ोन किए थे मुझे कि मतलब लंच रेडी है कि नहीं है। तो मैं बोली कि बस लगी हुई हूँ, आंटी भी नहीं आए। तो फिर समझ गए कि आंटी नहीं आई है तो ज़्यादा काम का प्रेशर होगा बोल के, तो इसलिए फिर ये कुछ बोले नहीं। और बस पूछे कि क्या बना रही हूँ, उनको भी रहता है कि अभी हाँ क्या बनाओगी, अभी तो ऑयल वगैरह डालना है नहीं। और ब्रेकफास्ट में नहीं बनाना, सिर्फ आप बस एक बार राइस बनाने से तो नहीं चलेगा। ऐसे नॉर्मल डेज रहता है तो लगता है कि हाँ चलो कुछ भी बाहर से मंगा के खा लिए या फिर बाहर जाके खा लेंगे, तो वैसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। बिस्किट वगैरह भी नहीं खा सकते बिकॉज उसमें अभी ऑयल होता है। चनाचूर भुजिया कुछ नहीं खा सकते। तो मैं सोची कि घर में मतलब कुछ ज़्यादा बना के रख दूँगी खाना, तो अगर भूख लगेगा किसी को भी तो दोबारा खाया जा सकता है। तो मैं ज़्यादा करके आटा गूंद लूँगी, फिर आलू पराठा का मसाला भी ज़्यादा ही बना लूँगी। रहेगा तो फिर शाम को हम लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि राइस आप बार बार नहीं खा सकते। एक बार खाने के बाद भी फिर दोबारा मन नहीं होता है खाने का, तो इसलिए आटा भी साइड में गूंद रही हूँ। सारा काम कर लूँगी, उसके बाद आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना तो फिर बीच में आने से तो आने पे होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं यहीं बैठो तुम, अभी बाद में काम कर लेना। तब से तो नहीं थे तो क्या कर रही थी, फट से यही पूछते हैं। अब मैं क्या बोलूँ कि क्या कर रही थी। अब काम कम थोड़ी ना होता है, घर में बहुत काम होता है। अब बच्चा छोटा छोटा रहे तो उन लोग तो मतलब एक बार बोलने से तो खाएगा नहीं, कम से कम पीछा पड़ना पड़ता है उन लोग का। तो यहाँ पे दल सागा भी बैठ गया, आटा भी गूंद ली हूँ मैं। बस आलू का जो मसाला है वो बनाना बाकी है, और आलू का सब्जी बनाना बाकी है। और यहाँ पे बाबू आलू लिया था, बोला मम्मा उसको कट कर दो तब खाएंगे। लेगा सब कुछ, खाएगा कुछ नहीं, सिर्फ वेस्ट कर। आटा गूंदूंगी तो आटा मांगेगा, आके आटा से खेलेगा। फिर बेलना लेगा कि मम्मा मैं भी रोटी बनाऊंगा। अब लेके चला जाता है, कभी नहीं देते तो फिर रोने लग जाता है। आटा को भी निकाल के दूसरा छोटा बर्तन में रख दूंगी। तो ये जो बर्तन है उसको भी मैं धो लूँगी बाद में, फिर ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा तुरंत क्लियर कर देने से। और आज तो सुबह से लेके शाम तक किचन में ही लग गया, और ये ड्रेस ही पहन के गई थी मैं, और आते ही फिर किचन में ही लग गई। नहीं लगती, बाद में लगती। मारेगी मामा बिगाड़ी और कुछ तो आलू बोलेगा तो ले आओ ना उधर से गिलास ले, गिलास में रखो, छोटा गिलास लाओ उसी में। वो तो कोई नहीं जानता है, पहले उनके काम आप करो, उसके बाद और कोई काम होई, उन्हीं का काम पे ताल बैठा है पहले। तो यहाँ पे देखिए बिना ऑयल का मतलब ऐसे ही टमाटर मिर्ची डाल के मैं पानी डाल के उसको थोड़ा गला ली हूँ। उसके बाद आलू वगैरह जो है डाल दूँगी, नमक मसाला तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ढक के उसका धनिया पत्ता डाल दूँगी, बस रेडी हो जाएगा ये आपका सब्जी आलू का। और ये देखिए आलू का जो पराठा का मसाला होता है वो भी सिंपल सा मैं रेडी कर चुकी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ
देखिए आज मैं सोची कि दलिया बना देती हूँ। दलिया बहुत सारा वेजिटेबल्स था घर में, तो सोची फूल गोभी, कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, टमाटो ये सब डाल के सिंपल सा दलिया बना दूँगी। दलिया दे दूँगी पापड़ वगैरह साथ, दलिया खा लेंगे। और आलू का चोखा भी सोची थी, मैं आलू का चोखा बनाने में तो फिर टाइम लग जाएगा। एक कुकर है, एक कुकर में फिर दोनों एक साथ नहीं कर सकते। और यहाँ पे दाल और दलिया को मैं भिगो के रख दी थी पहले से ही बनाने के लिए। बस उसमें सारा वेजिटेबल्स डाल दूंगी और नमक डालना है, और तो कुछ डालूंगी नहीं, ना छौंकना है ना हल्दी डालना है, तो सिंपल से ही बना दूंगी। और एक जगह मैं देखिए एक और बर्तन ली हूँ, उसमें मैं पनीर मंगाऊंगी। पनीर, फूल गोभी ये सब डाल के ऐसे ही गैस पे टमाटो वगैरह डाल के बैठा दूंगी, तो वो आपका लंच के लिए हो जाएगा। ये तो ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ दलिया मैं। ऐसे एक टाइम ही खाते थे पहले, आप लोग तो वो देखे ही हैं, बट अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें फिर वो एक टाइम इतना लाइट होता है ना कि फट से डाइजेस्ट भी हो जाता है खाना, तो इसलिए मैं सोची कि बना देती हूँ, थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहेगा। तो थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर रही हूँ, नहीं तो गल जाएगा दलिया में एकदम, जैसे दाल गलेगा तो साथ साथ ये भी गल जाएगा। और मुझे तो सिंपल दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वेजिटेबल्स है तभी मैं दलिया खा पाती हूँ, नहीं तो नहीं खा पाती हूँ। और मटर भी था, मटर ख़त्म हो गया है, तो मैं बोली हूँ लेके आने के लिए, तो अब मैं निकलूँगी तो लेके आऊँगी। बहुत दिन से मार्केट नहीं निकल रही हूँ कोई सामान लाने के लिए, बहुत दिन हो गया, तो सोच रही हूँ आज जाऊँगी। बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया है किचन का। और मुझे आलू भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ तो आलू नहीं पसंद है, आलू भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आलू के बिना भी खाना नहीं खा सकती, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आलू भी होना चाहिए। तो बस मैं अब जा रही हूँ दलिया बैठाने, और ये वेट भी कर रहे हैं रूम में। मैं हेयर्स देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मॉर्निंग का टाइम है, उठी हुई हूँ, तो ऐसा हेयर्स हो जाता है। और जब मैं पहले मतलब हमेशा फ्रेश होके किचन में घुसती थी, अब कुछ सालों से नहीं हो पाता है, बिकॉज छोटा छोटा बच्चा लोग, उन लोगों को स्कूल वगैरह भेजना पड़ता है। अगर मैं खुद में अपने पीछे टाइम देने लग जाऊंगी तो फिर इन लोग बच्चों लोग का लेट हो जाएगा, फिर इनका भी बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि पहले किचन का कर लेती हूँ, तब मैं खुद फ्रेश होने जाऊंगी। तो मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। आने के बाद जो सब्जी कट करके रखी थी, फूल गोभी, कैप्सिकम वगैरह, तो पनीर वगैरह डाल के यहाँ पे मैं बोली थी सिंपल ही बनाऊंगी, तो ऐसे सिंपल ही बना दी हूँ। और रोटी भी बन चुका है, राइस भी बन चुका है, दाल बना है, तो जिसको जैसे खाना है वैसे खा लेंगे। अच्छा मम्मा मम्मा मैम आ गई तुम्हारी। गुड इवनिंग गाइस, मैं किचन का सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। और डेली फिर चोखा बनाने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ इस टाइप का बनाती हूँ। और बहुत दिन से मैं बेटा क्या हुआ, कल तो ब्लॉग नहीं डाल पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और हॉस्पिटल भी गई थी कल मॉर्निंग में। तो आते आते मेरा 10 करीब बज चुका था, और फिर पता चला आके कि आंटी भी नहीं आएगी, और बाबू रोने लग गया था। मैं थोड़ा सा बस ऐसे मार दी, पूरा रोने लग गया था। तो जैसे मैं स्टार्ट की वीडियो, फटाफट आंसू पोंछने लग गया बाबू का। तो मैं वही बोल रही थी कि हॉस्पिटल गई, वहाँ फिर वहाँ से आते 10 बजा, फिर कुछ फिर इनके साथ मैं इंगेज हो गई थी कुछ काम वगैरह में। और बाबू में कल स्कूल तो था, कल स्कूल बाबू तुम लोग स्कूल था ना बेटा? नहीं, वो नहीं था, सॉरी, कल तो स्कूल नहीं था, सेकेंड डे था आपका छठ पूजा का। तो फिर आंटी नहीं आए, तो और के कॉल आ रहा है 2 मिनट, कभी कोई बुला लेता है, फिर बाबू भी रोने लग गया था आँख में आंसू देख के। तो मैं वही बोल रही थी, कुछ बात बोलती हूँ तो बीच में कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, और पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्या मुझे ही लग रहा है कि अब क्लियर है। तो आंटी ने, अब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मतलब खाना बनाना तक तो ठीक है, और हाँ घर में पहले से रहते हैं तो फिर इतना टेंशन नहीं होता है, चलो कुछ करती रहती हूँ। और मॉर्निंग में उठी, मतलब उठने वगैरह भी नहीं की थी, ऐसे ही निकलना पड़ा मुझे, कुछ चाहिए था। वहाँ की जो सिस्टर लगा वो कॉल की थी, मतलब कुछ सामान के लिए। तो फिर आई फटाफट से खाना वगैरह बनाने के बाद, आज सेकेंड मतलब सेम डे का नहीं है, सेकेंड डे का है आपका। और राधा की मैम भी आ गई, सर आवाज़ आने लग गया। वो भी भेज से पढ़ने के लिए, जो मैम आती है राधा की, उसी को बोले था पढ़ाने के लिए, मतलब अच्छा पढ़ाती है, तो मुझे अच्छा लगता है उनका पढ़ाई। और जो राधा का सॉरी जो मन्नत की मैम है, मतलब वो क्या बोले, वो बस बेस क्लियर करा देती है कि हाँ बच्चा एकदम नहीं जानता है पढ़ाई, उसको थोड़ा मतलब उसका कॉन्सेप्ट, बट हैंड राइटिंग वगैरह कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करा पाते, तो मतलब फिर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और ये राध्या की मैम ठीक है। और ये मैं पता है उस दिन क्यों चेंज की,
मतलब मैं सुनी हूँ कि सारा बैंगल्स वगैरह उसके बाद मतलब कुछ दिन बाद निकाल देना पड़ता है, तो मैं सोची इसलिए पहन लिया। मेरे हाथ में पता नहीं कांच का टिकता ही नहीं है, एकदम भी नहीं टिकता है। अब बच्चा लोग कभी एक थप्पड़ तो हमारा फट से फूट जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। और ये है भी नहीं अभी, तो चाय भी नहीं बनाऊँगी, जब आएँगे तो चाय बनाऊँगी मैं। तो मैं सोची थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोग से, जब कोई नहीं रहता तो मैं फिर बात कर पाती हूँ। ऐसे तो बैठने का पोजीशन नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे बैठ, तो वही मैं बोल रही थी जब नहीं रहते तो बात कर लेती हूँ, रहते तो फिर अब क्या ये कुछ मूवी वगैरह देखते रहते हैं तो फिर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। और अब हस्बैंड लोग ने से क्या होता है कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए लगा रहता है, अभी तो कुछ काम है ही नहीं। और अभी तो बाबू ठीक है, अभी आज तो गई नहीं थी मैं देखने के लिए, आज एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, दोनों बच्चों का स्कूल था। फिर स्कूल से आने के बाद लिप्स भी पूरा क्रैक हो गया एकदम, इतना लिप बाम लगाना पड़ेगा। और एक पिंपल्स भी निकल गया यहाँ पे छोटा सा। मेरा अच्छा फ्रेंडशिप है पिंपल्स के साथ में, इसलिए पिंपल्स में कभी छोड़ता नहीं है पिंपल्स एकदम भी। तो बस मैं थोड़ा मैं मिलती हूँ आपसे। टू के बाद बोल दो 1 2 1 तो 2 के बाद क्या आया? तो क्या आएगा यहाँ पे 29। हम लोग का इवनिंग वॉक वही नाइट वॉक हो चुका है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, बाइक से आते हैं घर से, फिर यहाँ पे राउंड लगा के घर चले जाते हैं। और कितना अच्छा लगता है मतलब रात के टाइम में वॉक करके। गाइस मैं घर में आ गई, अब जा रही हूँ बेड पे, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थक गई हूँ एकदम। मतलब कुछ दिन से मन भी नहीं कर रहा एकदम वॉक करने का, इनके कारण जाना पड़ता है। अब थोड़ा रेस्ट करूँ तो अच्छा लगेगा। और खाना पीना से मतलब मुंह भी एकदम फीका फीका सा हो गया है। अब डेली एकदम मतलब क्या बोले, अब देख के भी खाना वैसा ही लगता है और खाने में भी वैसे ही लगता है खाना। अब जा रही हूँ रूम में। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।